हमारी बैंकों में अगर हम अपने यहाँ सुने पाकिस्तान में किसी ने सॉफ्टवेयर बना लिया या किसी ने कुछ कर लिया तो हम हैरान होंगे, लेकिन इंडिया में तो हर एक के बाद दूसरे तो ये मैंने कमेंट्स पे पढ़ा है कि हमारी बैंकों में इंडियन सॉफ्टवेयर यूज होता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ और बाप का ख्याल रखें, पत्नी का भी ख्याल रखें। आज की हमारी वीडियो भी इंडिया से रिलेट करती है, मोदी जी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, देखते हैं क्या है डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया जंप्स टू 10th प्लेस इन साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। टाइटल से क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? इंडिया ने जंप करा है 10th प्लेस पे साइबर सिक्योरिटी में। साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट से वो है। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ सालों में साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा है हर डेमोक्रेटिक नेशंस की तरफ, और जो उसके नेबर्स हैं, खासतौर पे इंडिया जो है, अपने जो बेलिगरेंट नेशंस हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, या और भी कई कंट्रीज़ हैं जहां पे बैठ के ये जो साइबर थ्रेट्स हैं वो हमारे सामने आते हैं। और इंडिया तो उन टॉप 5 कंट्रीज़ में जहां सबसे ज़्यादा साइबर थ्रेट्स आते हैं। तो ऐसे में ITU की एक रिपोर्ट भारत के लिए बहुत अच्छी खबर लेके आई है और भारत के पिछले कुछ सालों में किए गए जो काम हैं उन पे रोशनी डालती है, उन पे प्रकाश डालती है और उनको अप्रिशिएट करती है। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है कि इंडिया जंप्स टू 10th प्लेस इन साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। PSC से क्या संबंध है इसका, इस सब मैं आपको बताऊंगा। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स क्या है, इसके 5 पिलर्स क्या हैं, प्री और मेंस में क्या इंपॉर्टेंस है। प्री का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, मेंस में देखिए GS पेपर 3 का जो टॉपिक है वो है संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। पहला टॉपिक ये है। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की मूल बातें। ये जो टॉपिक है जिसमें साइबर सिक्योरिटी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, उससे संबंधित ये टॉपिक है जो कि मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ क्या कहती है वो कवर करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने ये भी बताया कि इंडिया पिछली बार जो रैंकिंग आई थी, कब आई थी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कि 37 प्लेसेस जंप करके उसने 10th रैंक पाई है ITU जो है उसकी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में। ये एशिया पैसिफिक की जो कुल कंट्रीज हैं उनमें 4th रैंक है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और ये केवल अचीवमेंट नहीं, खुशी इस बात की है कि हम अपने जो चैलेंजेस हैं उनको समझ रहे हैं और अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रोबस्ट कर रहे हैं। यद्यपि चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं और कहीं ना कहीं थ्रेट्स आते हैं, लेकिन जिस तरीके की हमारी तैयारी है तो हम थ्रेट्स के साथ साथ डेवलप होते जा रहे हैं, ये खुशी की बात है। टाइम्स नाउ की भी न्यूज़ है कि इंडिया जंप 37 प्लेसेस, ये मनी 9 की न्यूज़ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ANI की न्यूज़ है। और ये देखिए, ये वो ट्वीट है जो इंडिया एट द UN जेनेवा, जो हमारा ट्विटर हैंडल है, उसने ये न्यूज़ दी है कि इन ए बिग लीप, एक बहुत छलांग लगाते हुए इंडिया ने 37 प्लेसेस को जंप किया और 10th रैंक लेके आया ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020, जो कि ITU द्वारा लॉन्च होता है, 4th इन एशिया पैसिफिक। ये इंडिया की सक्सेस और कमिटमेंट साइबर सिक्योरिटी को दिखाता है। इन्होंने टैग भी किया है PMO इंडिया को, डॉक्टर जयशंकर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, ME इंडिया को। अब ये हमने क्यों पाया, क्या हमारे कदम थे ऐसे इंपॉर्टेंट? जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं के स्टेटमेंट में आपको दिखा रहा हूँ। पहला है कि हमारे पास नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हो गई है, जो कि अभी कैबिनेट के अंडर डिस्कशन है, उसके नोट के लिए इंतजार कर रहा है। उसके साथ साथ हमने जो ट्रस्टेड सोर्स पॉलिसी है उसको भी ऑपरेशनलाइज्ड कर दिया। इस ट्रस्टेड सोर्स पॉलिसी में क्या होता है कि कोई भी जो टेलीकॉम कंपनी है उसे ये बताना होता है, डिक्लेयर करना होता है कि जो उसके इक्विपमेंट्स हैं उनका सोर्स क्या है। और यही कारण समझिए कि 5G में चाइनीज कंपनियों को क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा है। उसका कारण यही है कि हर कंट्री में साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स आ रहे हैं उनके कारण से। तो ऐसी कंट्रीज जो इस तरीके की गतिविधि में अटकी हुई हैं, उनके जो सोर्सेज हैं, उनकी जो इक्विपमेंट है, उनको दूर रखने की बात है। इसके अलावा सर्ट इन साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की स्थापना करना भी एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव था, जो हमारे साइबर वॉरफेयर को कंट्रोल करने और इवन आजकल तारीख में अटैक की जो बात करते हैं, एग्रेसिव डिफेंस की जो बात करते हैं, उसमें वो बहुत काम आने वाली है। इसके साथ साथ लास्ट ईयर की जो अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने साइबर सिक्योरिटी और साइबर जो वॉरफेयर है उसकी इंपॉर्टेंस को भी दर्शाया था। तो ये हमारी विचार को और जो हमारी दूरदर्शिता है, जो हमारे फिलॉसफी है साइबर
स्पेस से लेके उसको दर्शाता है और ये हमारा पॉजिटिव आउटकम है हमारे द्वारा किए गए कामों का। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ITU है, ITU की वेबसाइट की ही मैंने आपको ये स्नैपशॉट लेके बताया है। इसने साफ साफ बता दिया कि इसे जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है ट्रस्टेड रेफरेंस की बात करता है और 5 पिलर्स की बात करता है। इन 5 पिलर्स को डिटेल में बताऊंगा। पहला है लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन। ये और इनके आधार पर एग्रीगेटेड स्कोर होता है, उसको रैंकिंग निकाली जाती है और इंडिया की जो स्कोर है वो ये है 97.5 इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, जो कि ओवरऑल 100 मार्क्स का होता है। यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने फर्स्ट रैंक पाई है 100 मार्क्स के साथ। यूके और सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने सेकंड रैंक है और एस्टोनिया ने थर्ड रैंक पाई है। आप ये देखिए कि इंडिया किन कंट्रीज के साथ में, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, स्पेन है, यूएई है, रशिया है, मलेशिया है, जापान, कनाडा, ये वो फ्रांस वो कंट्रीज हैं जो इंडिया से ऊपर हैं। अब इसका मतलब इंडिया, पाकिस्तान और चाइना इन दोनों ही कंट्रीज से साइबर सिक्योरिटी में फार बेटर परफॉर्म कर रहा है। हमारे नीचे देखिए टर्की जो है वो 97.49 मार्क्स के साथ हमारे नीचे है 11th रैंक के। इवन जर्मनी से भी हम ऊपर पहुंच गए हैं इस ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। चाइना की जो स्कोर था 92.53 थी और उसकी रैंक थी 33। इजराइल ने स्कोर किया 90.93 और रैंक आई उसकी 36। तो ये हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है और बहुत अप्रिशिएबल है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इंडिविजुअल लेवल पे, एक सिटीजन के लेवल पे भी हमें इन साइबर सिक्योरिटीज को रोकना होगा। हमें बेहतर इक्विपमेंट, प्रॉपर सॉफ्टवेयर, जो कि चाइनीज सॉफ्टवेयर से हमें बचना होगा जो कि थ्रेट्स लेके आते हैं, और जो परमिशन जब हम देते हैं उनमें भी लिमिट लगानी होगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट नए IT रूल्स लेके आई है, वो भी साइबर सिक्योरिटी में बहुत काम आने वाले हैं। इसके अलावा हमें अनुचित जो लिंक्स आती हैं, जो मैसेजेस आते हैं, जो लालच या फिर जो ग्रीड पैदा करने वाले मैसेज आते हैं, उनसे बचना होगा। अब बात करते हैं UPSC की। सबसे पहली चीज है, क्वेश्चन पूछा जाता है इंडेक्स कौन निकालता है, तो ITU निकालता है और ITU की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो अब ये जो ITU है UN की स्पेशलाइज्ड एक संस्था है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो इंडेक्स है वो किसी भी देश का साइबर सिक्योरिटी की तरफ जो कमिटमेंट है या जो मेजर्स वो अपना रहा है उसके एनालिसिस करता है। इसका फर्स्ट एडिशन निकला था ईयर 2014 में, जो आज वर्तमान में 2020 का एडिशन है, दैट इज 4th एडिशन। ये क्वेश्चन है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में इंडिया की, तो आंसर इनमें से आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया है कि 37 छलांग लगाई और कौन सी रैंक पे, 10th रैंक पे। अब अपन बात करते हैं एक और चीज की, इसके 5 पिलर्स जो हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहला जो पिलर है वो लीगल पिलर है। लीगल पिलर की जब हम बात करते हैं तो लीगल इंस्टीट्यूशन और फ्रेमवर्क जो डील करते हैं साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम को, उसके लिए तो आप ये देखिए स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे साइबर की चौकियां बनी हुई हैं, हमारे यहाँ सर्टिन भी है और जो MEITY है उसके माध्यम से इस तरीके की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो लीगल मेजर पे हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टेक्निकल मेजर्स हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क डीलिंग विद साइबर सिक्योरिटी, तो इसमें सर्टिन आ जाता है और भी इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की लेवल पे बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड स्ट्रेटजीज फॉर साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट एट द नेशनल लेवल। तो मैंने आपको बताया कि हमारी जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की बात की मैंने, वो भी आने वाली है। ये देखिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की मैंने बात की, इसके अलावा सर्टिन भी हमारे यहाँ है और हमने जो ये ट्रस्टेड सोर्स पॉलिसी है वो भी लगा दी। तो ये है वो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स। इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात है, जिससे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना ध्यान दिया जा रहा है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में कितना ध्यान दिया जा रहा है, सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर एजेंसीज हैं, वो कितना कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान दे रही है। तो इस तरफ भी हमारी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है और स्टेट्स के लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी इस तरह की ट्रेनिंग एक्सरसाइज कराई जाती हैं। इसके बाद है कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब है कि पार्टनरशिप कैसी है, कॉपरेटिव फ्रेमवर्क कैसा है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनके बीच में, वो कॉपरेशन कैसा है। तो ये ध्यान रखिए कि ये आपको याद रखनी है। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको, इसकी शॉर्ट ट्रिक है COCTEL, कॉकटेल, COCTEL इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको याद रहेगा। फर्स्ट C फॉर कॉपरेशन, सेकंड इज O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल, थर्ड C इज आपका कैपेसिटी बिल्डिंग, T फॉर आपका हो गया टेक्निकल और L फॉर लीगल। तो ये कॉकटेल जो शॉर्ट ट्रिक है उससे आप ये 5 पिलर याद रख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, ये तो हमें आइडिया था कि इंडिया IT
के हवाले से काफ़ी तरक्की कर रहा है, ग्रोन अप कर रहा है, ये तो हमें आइडिया था। टेक्निकल फील्ड्स में, ऑर्गेनाइजेशनल और फील्ड्स, साइबर का जो इशू है, साइबर वॉर का साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी का, वायरस का, एक दूसरे के देशों में वायरस भेजने का, ये इशू तो था है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा, ये हर जगह चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इंडिया इससे रिलेटेड 37 से 10th नंबर पर इतना बड़ा जंप, मैं कहता हूँ कमाल की बात बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एप्रिसिएशन की बात है है। कि इतनी बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल हैरान हो गए तो और- चले 37 से 20th पे हाँ। आता, 30th पे आता, बिल्कुल। या फिर 28 29 पर आता तो भी बड़ी बात, डायरेक्ट 10 अच्छा, एक चीज़ और हमें इस हाँ। वीडियो में एक पता चली है, चाइना पीछे, जर्मनी पीछे। चाइना पर लोग रिलायबल नहीं करते इस नहीं, मामले में कि नहीं। वो वायरस दे देता है या हाँ। उनकी चीज़ों पे, उनके इक्विपमेंट्स पे। ये मेरे लिए एक थोड़ी सी शॉकिंग सी बात है कि चाइना, इसका मतलब है कि इस चीज़, हर फील्ड में भले आगे हो लेकिन इसमें पीछे। और इस चीज़ का मतलब है कि चाइना इस तरह करता है क्या? हाँ, ऐसा है और ना। कोई भी कंट्री अपने सर्विसेज में, अपने जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर साइबर अटैक या वायरस नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि चाइना की इक्विपमेंट्स को लोग अवॉइड करते हैं अवॉइड करके। करते हैं इसी वजह से। ये मतलब हमारे लिए एक थोड़ी सी नई बात और है। मेरे लिए ज़्यादा शॉकिंग ये भी रहा कि चलिए चाइना पीछे तो बहुत बड़ी बात है, चाइना पीछे इंडिया से, जर्मनी पीछे इंडिया से, इसराइल पीछे इंडिया से, बहुत बड़ी बात है। एशियन कंट्रीज में चौथे नंबर पे चौथे नंबर पे है, यानी पहले- एशियन पैसिफिक जो कंट्रीज है ना उनमें 4th नंबर पर है। इंडिया, पाकिस्तान भी पीछे है, वो तो ऐसी बात है कि पाकिस्तान तो था भी नहीं। टाइम- 36 पर अगर इसराइल है तो मुझे लगा 36 से भी पीछे होगा। क्योंकि आईटी से रिलेटेड पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बहुत- बहुत बाद में बहुत होश ज़्यादा आया, तंजली का शिकार है, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं हूँ। क्योंकि हमारी बहुत गवर्नमेंट पीछे को है। बहुत बाद में होश आया। अब जाकर सुनने में आ रहा है कि शायद इस तरफ तवज्जो दी जा रही है, कुछ लड़के तैयार किए जा रहे हैं बाकायदा गवर्नमेंट के लेवल पे, और उनसे काम लिया जाएगा। और मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था ना कि ये आने वाला वक्त साइबर का ही है, ये जंगें जो होंगी वो साइबर वॉर ही होंगी आने अच्छा। वाले दौर में। तो ऐसे ही है। और मैं अभी भी सुनती हूँ पाकिस्तान के अंदर की बहुत सारी सोशल साइट्स आज भी हैक हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे तो मैं हैरान हूँ कैसे, किस भाई, तरीके की, किस किस्म की hackers- सिक्योरिटी है। देखिए, हर एक चीज़ जो है उसका तोड़ भी है। आपकी बात ये है कि जाहिर सी बात है, जब एक चीज़ है तो हैकर्स भी हैं, और इसमें कोई मतलब है कि इनकार नहीं। साइबर वॉर, वायरस भेजना दूसरे के सिस्टम में, पूरे कंट्रीज़ की सिक्योरिटी सिस्टम में भी साइबर अटैक हुआ है। ऐसा भी हुआ है कि पूरी वेबसाइट्स हैक कर लेते हैं, वो वेबसाइट जो प्रॉपर सिक्योरिटी के पर्पज से है। एजेंसीज की होती है, बड़ी बड़ी Agencies की है। एजेंसीज की होती है, वो तक हैक हो जाती है। मैं हैरान हूँ। बिल्कुल। और पता नहीं किसी कमेंट्स पे मैंने ये भी पढ़ा है कि हमारी बैंक सिस्टम जो है ना हमारा, हमारी बैंकों में इंडिया का जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है ना, क्योंकि बैंक का अपना एक सिस्टम होता है, हाँ ये तो है। तो इंडियन सिस्टम हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये मैंने किसी कमेंट Software. सॉफ्टवेयर Indian है softwares use करते हैं। बैंक हमारे बैंकों में, अच्छा, बैंक्स में। क्योंकि बैंक का अपना एक सॉफ्टवेयर होता हाँ है। बिल्कुल। तो मैंने सुना है कि इंडिया का बनाया गया, वो जाहिर सी बात है इंडिया आईटी से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर बनाना, वेबसाइट्स बनाना, क्योंकि कोई अजीब बात नहीं है हाँ, ये आम बात है। कि हम अगर हमारी बैंकों में अगर हम system- अपने यहाँ सुने पाकिस्तान में किसी ने सॉफ्टवेयर बना लिया या किसी ने कुछ कर लिया तो मैं बड़ी हैरान बात। होगी, लेकिन इंडिया में तो हर एक के बाद तो दूसरे ये मैंने कमेंट्स में पढ़ा है कि हमारी बैंकों में इंडियन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ठीक है। तो सेकंड ये है कि अगर इंडिया इस हवाले से भी आगे है तो हम्म, मेरे लिए, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन 37 से 10 तक इतना बड़ा जंप, ये थोड़ी सी हैरानकुन बात है। ये शॉकिंग है। लेकिन अगर इंडिया 10th नंबर पर है तो ये कोई बहुत बड़ी बात अच्छा, नहीं, क्योंकि वही हम उससे कि- पहले थोड़ा सा जान चुके हैं। जान चुके हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन भी किया वीडियो में कि 5 पिलर्स को डिफाइन करा अच्छे से। बिल्कुल, बहुत उसमें, डिटेल से। हाँ, कॉकटेल से उन्होंने कहा, याद भी रख सकते हैं, यहाँ की कॉर्पोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो टेक्निकल है, मतलब हर चीज़ के अंदर उन्होंने बड़ा अच्छा बैलेंस रखा है, हर चीज़ में वो आगे। मैंने आपको बताया ना कि कभी भी इंडियंस की जिस तरह से हमने वीडियोस देखी है जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है, किसी चीज़ को समझाने के लिए, तो बहुत ही डिटेल से बताते हैं। जैसे वविक बिंद्रा हैं या खान सर हैं, हाँ, सर। आप इनकी वीडियोस देखें, आपको पता चलता है कि यार आपको इस तरह समझाते हैं कि मैं बिल्कुल कहता हूँ एक ऐसे ही, मासूम बिल्कुल। बच्चा भी हो वो तो समझ उसको जाए। भी समझ में आ जाए। नहीं तो 5 पिलर्स के बारे में मैं नहीं जानती थी बिल्कुल भी, और यूटीआई क्या होता है ये भी मुझे नहीं पता था। बाकी ये कि इससे हमें कोई बहुत ज़्यादा शॉक नहीं हुआ,
नहीं मुझे थोड़ा सा हुआ क्योंकि वो जो नंबरिंग है उसमें थोड़ी उससे शॉकिंग हुई, हुआ। लेकिन इंडिया इस मामले में आगे बढ़ सकता है, ये कोई बहुत हैरत अंगेज बात नहीं, क्योंकि आईटी से रिलेटेड यहाँ पे बहुत वर्क हो रहा है। बहुत फर्क हो रहा है, लेकिन इतनी बड़ी जंप हम्म। मैं हैरान हूँ, बहुत बड़ी जंप। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह। अल्लाह।